फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम बसेस एंड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, तो एंड पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है। तो वैसे ही आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि आईटी स्किल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे पास्ट पेपर में पूछा जाता है, सेम उठा के वैसे पेपर पूछा जाता है। और बिल्कुल पास्ट पेपर तैयार करें आप, उसी में ये जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं ये कर लें आप, आपका पेपर सारा हो जाएगा। डेफिनेशन हम देखेंगे कि बसेस होती क्या है, इनका फंक्शन क्या है, फिर हम इनके टाइप्स देखेंगे। बस स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, कोई से 5 बस स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर आप ब्रीफली नोट लिखें। और फिर एंड पर हम पास्ट पेपर क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। देखो, एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद आपने जाना है तो आप बस पकड़ते हो, तो वो बस एक रूट के ऊपर चलती हुई जाती है। तो वो बस इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जब हमें डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं ना। वायर्स के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर रहा होता है, तो वो वायर्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ वायर्स जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के कंप्यूटर तक, उसको आप बोलते हो बस। तो बस एक हाईवे की तरह होती है जिसके ऊपर डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। वायर्स है ना, तो वायर्स के अंदर ट्रैवल करता हुआ डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया बसेस का। टाइप्स की अगर हम बात करें, सिस्टम बस होती है और एक एक्सपेंशन बस होती है। सिस्टम बस के अंदर आपका डाटा बस आता है, एड्रेस बस आता है और कंट्रोल बस आता है। सिस्टम बस जो डाटा बस है, जो एक जगह से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एड्रेस बस एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। और कंट्रोल बस जो है वो डाटा बस और कंट्रोल एड्रेस बस का जितना भी सिस्टम है ना, उसको कंट्रोल करेगी कि वो काम सही तरीके से हो, डाटा सही जगह से सही जगह पर जाए, एड्रेस भी जहाँ से लिया है वो सही जगह पर जाके वहां तक पहुंचे। ठीक है, थ्रू बसेस यानी थ्रू वायर्स। बस स्टैंडर्ड्स का आपसे पूछा जाता है, डिफरेंट जो है वो बस स्टैंडर्ड्स आपने बताने होते हैं। इसके हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बस स्टैंडर्ड सबसे पहले है आईएसए, इसको कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड था वो 1981 के अंदर आया था। और कितना साइज था? 8 बिट इसका साइज था। और इसकी स्पीड, अगर जिस स्पीड से ये दौड़ता है वो है 4.77 mHz। फिर इसके मुकाबले के अंदर दूसरा स्टैंडर्ड आया जो कि था MCA, जिसको माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर कहते हैं। इसका साइज इसके मुकाबले में 32 बिट था और इसकी स्पीड भी अगर देखी जाए तो वो इससे ज़्यादा थी। साइज भी बड़ा था और स्पीड भी ज़्यादा थी। फिर अब इसके मुकाबले के अंदर माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर के मुकाबले में EISA, इसी का एक और वर्जन आया जिसको एक्सटेंडेड जो है वो बोलते हैं एक्सटेंडेड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इसका पहले साइज था 8 बिट, इसको 32 बिट किया गया और इसका पहली जो स्पीड था 477 mHz था। अब इसका साइज जो है वो 83Z। इसके अलावा आप एक और स्टैंडर्ड कर सकते हो USB, जिसको आप डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से लैपटॉप में कन्वर्ट करने के लिए आप USB का इस्तेमाल करते हो, तो उसका भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे मजीद मैंने दो जो दिए हुए NU बस और VL बस, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो। इसका जो है वो साइज 32 बिट है और फिर उसके बाद इसका भी जो साइज है 32 बिट है और इसकी स्पीड 33 है। ठीक है, आप इसको मजीद पढ़ के मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अंदर आपने बस यही चीज़ें करनी थी। और आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर नो। अब मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नोट्स का पासवर्ड मैं आपको दे रही हूँ 1, 2 और 3। इस पासवर्ड को लगाएंगे, PDF फॉर्म में नोट्स खुल के आ जाएंगे, फ्री हैं बिल्कुल। आप उनको डाउनलोड करें और अपने पास नोट्स सेव करके रख लें ताकि आपको पेपर्स में आसानी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।